3 अपाचे हेलीकॉप्टरों की खेप भारत इस वक्त पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर अब भारत के पास 25 अपाचे हेलीकॉप्टर इस वक्त हो गए हैं, लेकिन ये 6 की जो डील हुई थी इसमें 3 जो आने वाले हैं वो इस साल के अंत तक भारत पहुंच जाएंगे। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं जो अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियत और उसके सामरिक महत्व के बारे में हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर डीआरडीओ और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। पहले ग्रुप कैप्टन वीएन झा मैं आपका रुख करता हूं, क्योंकि आपने एयरफोर्स को भी सर्व किया है और आप डीआरडीओ में ज्वाइंट डायरेक्टर भी रहे हैं, तो आप क्योंकि एयरफोर्स इस्तेमाल करती रही है, ये अटैक हेलीकॉप्टर सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर कहा जाता है। शायद दुनिया की 15 वायुसेनाओं के पास ये हेलीकॉप्टर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और जहां तक बात है इस हेलीकॉप्टर के स्पैन की अगर हम देखें तो अगर मुझे याद आ रहा है तो शायद सितंबर 1975 में इसकी पहली फ्लाइट हुई थी। सितंबर 2025 नजदीक आ रहा है, करीब 50 साल का वक्त बीच में गुजर जाता है। फिर भी आज अगर इसे सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर कहा जाता है तो भारत के पास आने के इसके मायने क्या है? ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर। सर अनम्यूट कर लें खुद को। सॉरी, ये हेलीकॉप्टर आज के दिन में दुनिया में जो बेहतर से बेहतर हेलीकॉप्टर है उसमें से एक है। और आपने सही बताया कि ये हेलीकॉप्टर बहुत पुराना डिज़ाइन है, लेकिन इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। और ये A64E इको जो आप देख रहे हैं, ये लगभग इसके आए हुए सर्विस में 13-14 साल हो गए हैं। और बैटलफील्ड में परफॉर्मेंस इसकी इतनी सक्षम रही है कि जैसे आपने कहा कि कोई भी दुश्मन इससे बहुत डरता है। ये ब्लॉक 3 कॉन्फ़िगरेशन में है, मतलब कि ये आप दिन रात के जो ऑपरेशंस हैं तो दोनों में आप इससे ऑपरेशन कर सकते हैं। विजिबिलिटी, ज़ीरो विजिबिलिटी या फुल विजिबिलिटी ये भी रहे, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कॉम्बैट में आप एक्चुअल बैटलफील्ड पे एज ए हेलीकॉप्टर और एज ए वेपन टैंक जो आपने इसका नाम दिया वो इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप फाइटर एयरक्राफ्ट को भी गिरा सकते हैं। इसमें वो एयर टू एयर मिसाइल्स लगी हुई हैं, रॉकेट्स में लगे हुए हैं, BVR मिसाइल्स में लगे हुए हैं, जो कि यहाँ तक कि फाइटर प्लेन को भी गिरा सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें इसमें आई हुई हैं, ये खास करके ये ब्लॉक 3 जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें है। इसमें एक लेजर फाइंडर भी है, जिससे कि अगर ग्राउंड में किसी आप ठिकाने पे आप लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराना चाहते हैं तो वो इसके मदद से गिरा सकते हैं। इंफ्रारेड सेंसर इसमें लगे हुए हैं कि ग्राउंड पे जहां कहीं भी एनिमी की कोई भी हरकत होती है, चाहे टैंक चलता है, चाहे एयरक्राफ्ट वहां पे है, या जैसे हमारे पश्चिमी जो हमारा इलाका है वहां पे अगर कोई ऐसा कैंप है, टेररिस्ट कैंप, जहां पे आग जल रही है, यहाँ वहां किसी भी तरह की इंफ्रारेड की अगर वहां पे सेंसिंग मिली तो उसको भी ध्वस्त करने में वो लॉन्च पैड्स जो खास करके हैं उसको ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। तो ये सारी खूबियां इसमें है। और इन सबों में से सबसे बड़ी चीज क्या है कि भारत का जो सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है वो साइचिन में लगभग डेंसिटी ऑल्टीट्यूड कह लीजिए तो उसमें 18,000 फीट में, या फिर टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड ले लीजिए तो वो 20,000 फीट पे। तो ये 6.1 किलोमीटर की जो इसकी सीलिंग ऑल्टीट्यूड है, इसमें आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिला के आपको बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। और इन सारी चीजों से ज्यादा वो ये है कि इसमें काफी सोफिस्टिकेटेड फायर कंट्रोल रेडार है। और वो फायर कंट्रोल जो रेडार है, आपने जितने आर्मामेंट के आप नाम लिए हुए हैं, चाहे वो गन का अपना नाम लिया हुआ है, या इसमें 4 पायलन लगे होते हैं। इसके जो विंग्स तो इसमें हेलीकॉप्टर में नहीं होता है, लेकिन स्टब विंग लगा होता है, उसके नीचे में 4 पायलन्स होते हैं। और चारों पायलन में जो आपके रॉकेट्स के जो पॉड्स लगे होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है ये फायर कंट्रोल रेडार। हाइड्रा का आपने नाम लिया हुआ है, ये फायर कंट्रोल रेडार इसको करता है। तो मतलब मिला जुला के आप चाहे आप एयर टू एयर वेपन ले लीजिए या एयर टू ग्राउंड वेपन ले लीजिए, सबको
कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर में है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एयरफोर्स के पास में ऑलरेडी 2 स्क्वाड्रन हैं, और दोनों स्क्वाड्रन में ये पिछले लगभग 6-7 साल से ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन हमें थोड़ी सी ये कहने में झिझक शायद हो रही है कि इसका जितना इफेक्टिव यूज होना चाहिए था, उपयोग होना चाहिए था, खास करके ये जो सीमा पार जो लॉन्च पैड्स हैं जहां पे टेररिस्ट आके रहते हैं, जी। ये हेलीकॉप्टर एक सॉर्टी में 8 लॉन्च पैड्स को बिना सीमा को क्रॉस किए हुए खत्म कर सकता है। लेकिन अभी तक हमने इसका यूज नहीं किया हुआ, जिसका कि हमको जो जो भुगतान जो मूल्य है वो चुकाना पड़ा है पहलगाम में जो आपने देखा हुआ। तो ये सारी खूबियां इसमें हैं। अब ये आर्मी एविएशन के पास में आ रही है, तो हम कल्पना करेंगे, हम आशा करेंगे कि इसका सटीक यूज। आप जैसे जैसे इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे सर, तो जो सवाल आपने आते आते अभी रखा, ये सवाल मेरे मन में पैदा होने लगा था। शायद आप मुझे ड्रैग कर रहे थे उस सवाल की तरफ। और मैं मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जब मेरे साथ हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने अच्छी तरीके से देखा हुआ है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, ये हेलीकॉप्टर अब इस बार सेना को मिल रहा है, AH-64E, इसके मायने क्या है? क्या जो एक मोड़ दे रहे थे ग्रुप कैप्टन VN झा साहब, क्या हम उसकी उम्मीद करें? दूसरी बात ये हेलीकॉप्टर डबल पायलट्स के साथ है, जिसमें एक पायलट पूरी तरीके से फ्लाई करता है और दूसरा पायलट टारगेट्स को देखता रहता है और उनको डिस्ट्रॉय करता रहता है। कितना कामयाब होंगे बाकी 3 आ जाने के बाद भी, जो इस साल के अंत तक आ जाएंगे? मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर। राजीव जी, ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है उसकी हमारी डेफिशिएंसी चल रही थी। ये एक हेलीकॉप्टर आमतौर पे ट्रेडिशनली लॉजिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के काम में लाया जाता रहा है। बहुत से बहुत AROP का फ्लाइट होता था आर्मी के अंदर, जहां आर्टिलरी के शेल्स को वो डायरेक्ट करता था, या उसके अलावा कमांडर्स VIP को ले जाना, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करना और सामग्री आम वगैरह ले जाना, और CHN में तो पूरे लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी इसकी रही। लेकिन बैटलफील्ड में भी इसका इस्तेमाल होने बहुत दिनों से शुरू हो रखा है, और हमारे पास में इस तरह की Mi-25 और Mi-35 के रशियन इक्विपमेंट रहे हैं जो कि एयरफोर्स के साथ थे, और एयरफोर्स हमें आर्मी को लड़ाई में इसका मदद देती रही है। लेकिन जो अभी अपैची हेलीकॉप्टर्स आए हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स आए हैं, ये एक उपलब्धि है जो हमारी डेफिशिएंसी थी उसको पूरा कर रही है। और ये जब तक रहेगी सेवा में, जब तक हमारा खुद का जो अपना क्या कहते हैं इंडिजिनस ध्रुव हेलीकॉप्टर है, उसकी हम प्रगति करके उसको एक नया इस तरह के नहीं बना लेते हैं। तो आर्मी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी रही है, और आर्मी को 6 जो हमने कॉन्ट्रैक्ट हुए थे 3 आए थे। आर्मी में आमतौर पर इसका इस्तेमाल रिकॉनेसेंस के लिए होता है और शत्रु को प्रहार करने के लिए। आर्मी ये जो दुश्मन के टैंक्स या बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं उसके खिलाफ में ये बना था, उसके खिलाफ से ये सोच से बनाया गया था। मगर जैसे जैसे चीज़ें समय गुजरता है, टेक्नोलॉजी का सहयोग लिया जाता है, तो ये इक्विपमेंट बहुत ही वर्सेटाइल हो जाता है। ये जो इस्तेमाल करते हैं जो लोग या जो संस्था या ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत ही चपल तरीके से इसके कई और तरीके से भी इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और पूरा ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसे ये जो हेलीकॉप्टर है, ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है, आया तो दुश्मनों के टैंक को बर्बाद करने के लिए, मगर इसके कई सारे और भी इस्तेमाल हो सकते हैं। एयरफोर्स के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उसको हम ले गए हैं ईस्टर्न लद्दाख में ट्रायल के बाद। क्योंकि हम उड़ा के नहीं ले जा सकते थे, इसलिए हमको गाड़ियों में लेके गए थे। तो कहने का मतलब ये जो आर्मी के पास में है या एयरफोर्स के पास में पहले से थे अटैक हेलीकॉप्टर, खाली वो वेस्टर्न सेक्टर में ही नहीं बल्कि अपने जो मेन प्रतिद्वंदी हैं नॉर्थ में, उसके खिलाफ भी आकर, और लोगों को मालूम ही है कि हमने टैंक भी ईस्टर्न लद्दाख में तैनात किए हैं। तो हमने टैंक तैनात किए हैं तो वाजिब है कि अपना प्रतिपक्षी दल है, जो विपक्षी दल है चीन, उसने भी टैंक और उस तरह के हार्ड टारगेट इस्तेमाल किए हैं। तो ये हमारा वहां कारगर सिद्ध होगा। खाली कुछ और चीजें हमने अभी ट्रायल करेंगे, उसके पे पहुंचेंगे हम किस तरीके से इसको एक
फोर्स मल्टीप्लायर इस्तेमाल कर सकते हैं पश्चिम दुश्मन के साथ में और नॉर्दर्न दुश्मन के साथ। उसमें तो जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीजें कागज में बन के आती हैं, लेकिन जो इक्विपमेंट है उसको हम इस्तेमाल कई तरीके से कर सकते हैं। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। जी सर। 1971 की लड़ाई में हमने बंबई के सी डिफेंस के लिए एसडीबी का आयात किया था रशिया से। उसको सीवर्ड डिफेंस बोट कहते हैं। नाम ही से बड़ा क्लियर है कि ये हमारे हार्बर की रक्षा करती हैं। रशियन ने उसको उसीलिए बनाया था कि वो उनके जो हार्बर को हो उसको रक्षा करे। मगर ये देखिए, हमने 5 या 6-7 तारीख को रात को कराची में हमला किया। तो हमने क्या किया, इस सीवर्ड डिफेंस बोट को बड़े जो शिप के साथ में टो करके कराची हार्बर ले गए, और वहां के उनके जो ऑयल स्टेशन था कराची में हट के थोड़ा सा आइलैंड के ऊपर में, इन सीवर्ड डिफेंस बोट के द्वारा उसके ऊपर विध्वंस हमला किया और पूरा जो उनका ऑयल इंस्टॉलेशन खराब किया। तो ये देखा आप हम लोगों ने कि एक इक्विपमेंट जो आया था किसी और काम के लिए, लेकिन अपने दिमाग लगा करके अपने इनोवेशन से हमने उसका और दूसरा इसका इस्तेमाल किया, और जो कि बहुत कारगर सिद्ध हुआ पाकिस्तान नेवी को दबाने के लिए वेस्टर्न सेक्टर में। तो इसी तरीके से मैं मानता हूं इक्विपमेंट तो नया आया है, आर्मी के एविएशन के लोग जिसकी जिम्मेदारी है इसको चलाएंगे, इसकी ट्रायल करेंगे, तरह तरह की एक्सरसाइज करेंगे और उसकी खूबियों को एक्सप्लॉइट करेंगे ताकि ये ट्रूली ये फोर्स मल्टीप्लायर हो जाए। अगर हम हाल की लड़ाइयों में देखें तो ये भी पता चलता है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के जो ड्रोन्स वगैरह थे उसके अगेंस्ट बहुत ही बढ़िया इसका इस्तेमाल किया है। हालांकि ये इक्विपमेंट बहुत महंगा है जब ड्रोन्स के साथ इसकी तुलना करते हैं, लेकिन एक वेपन प्लेटफॉर्म का जो एक्सप्लॉयटेशन का जो जरिया है वो एक अच्छी फौज, एक अच्छी सेना उसको चूकती नहीं है, उसको उसके ऊपर प्रहार करती है। ठीक है तो सर, ये चीज है जो हमारे पास में आई है, इसकी कमी बहुत दिनों से खिल रही थी और हम इसका पूरा भरपूर